तो दोस्तों आज हम लोग हैं सांची में और देखने जा रहे हैं सांची के स्तूप। तो सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और सांची अपनी स्तूपों के लिए देश विदेश में विख्यात है। तो चलिए जानते हैं कि सांची के इन स्तूपों में आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो आप हमारे पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये टिकट घर है। यहाँ से 40 रुपए का टिकट लेना होता है और फिर सांची के स्तूपों को जाना होता है। जो आप हमारे पीछे पहाड़ देख पा रहे हैं इन्हीं पहाड़ के ऊपर ही सांची के स्तूप बने हुए हैं। तो चलिए हम आपको पास से सांची के स्तूप दिखाते हैं। जो आप हमारे पीछे गेट देख पा रहे हैं ये सांची का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से अंदर आते ही आपको बड़े बड़े सांची के स्तूप दिखाई देने लगेंगे। जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं देखिए सांची के ये स्तूप हैं। तो चलिए हम आपको पास से सांची के स्तूप दिखाते हैं। ये यहाँ का मुख्य स्तूप है। यहाँ पर 3 स्तूप हैं। इसके 4 तोरण द्वार हैं। तोरण द्वार मतलब यहाँ पे इस स्तूप में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं। तो चलिए हम आपको इसको अंदर से दिखाते हैं। ये इस स्तूप का पश्चिमी द्वार है। ये द्वार बोधिसत्व का द्वार है। इस द्वार में महात्मा बुद्ध को मृगदाव बताया गया है। मृगदाव का मतलब होता है मृगों के राजा। तो इस तरीके से इस पश्चिमी द्वार में कई सारे जानवर देखने मिलते हैं। ये बोधिसत्व का प्रतीक भी है, अर्थात इस गेट पर बोधि वृक्ष भी दिखाया गया है। अभी हम लोग मुख्य स्तूप के अंदर हैं। जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं देखिए ये यहाँ का मुख्य स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है। और इस स्तूप के चारों ओर देखिए ये रेलिंग लगी हुई है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे तो इन स्तूपों में कुछ अंक लिखे हुए दिखाई पड़ेंगे। आप इस स्तूप के आसपास कई सारी भाषाएं लिखी हुई दिखाई पड़ेंगी आप लोगों को। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये कई सारी जगह ये ऐसी भाषाएं लिखी गई हैं। ये अभिलेख पाली लिपि में लिखे गए हुए हैं। इन स्तूपों के चारों ओर पाली लिपि में लिखे गए कई अभिलेख आप देख पाते हैं जो कि स्तूपों की इन रेलिंगों में लिखे गए हुए हैं। हम आपको अभी दिखाते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे एक अभिलेख लिखा गया है। ये भी पाली लिपि में लिखा गया है जो कि प्राचीन समय में लिखा गया था। इन स्तूपों की कहानी कई सौ साल पुरानी है, जबकि भारत प्राचीन समय में प्रांतों में बटा हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद सारे प्रांत के लोगों में आपस में विवाद हुआ कि हम अपने अनुसार गौतम बुद्ध का क्रियाक्रम करेंगे। निष्कर्ष ये निकला कि सभी लोग गौतम बुद्ध की अस्थियों को अपने हिसाब से बंटवारा कर लिए। कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध की अस्थियों को जल में प्रवाहित कर दिया, कुछ लोग उनकी पूजा करने लगे। लेकिन जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने सारी अस्थियों को एक स्थान पे रखा। ये सांची के स्तूपों में रखा। इसलिए ये स्तूप बहुत पूजनीय हैं। ये अशोक स्तंभ हुआ करते थे। ये अशोक स्तंभ अब के समय में टूट चुके हैं। इसका जो ऊपरी भाग है जिस पर शेर रखा करते थे वो अब संग्रहालय में रखा हुआ है। ये बौद्ध स्तूप स्थित मंदिर हैं जहाँ पे प्राणायाम हुआ करता था, योग साधना हुआ करती थी और ये मंदिर गुप्त काल में बनवाए गए हैं। और इन मंदिरों का कंस्ट्रक्शन बहुत ही शानदार है। मंदिरों में कई सारे पिलर्स बने हैं और ये पिलर्स एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हुए हैं। प्राचीन काल में ये मंदिर पुनर्जन्म को प्रदर्शित किया करते थे। ये भी गुप्त काल मंदिर हुआ करते थे जिसके केवल अब पिलर ही देखने मिलते हैं। ये देखिए ये 3री शताब्दी में बनाए गए मंदिर हुआ करते थे। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। आपको इन मंदिरों की भव्यता इनके पिलर्स को देखकर समझ में आनी चाहिए कि ये कितने ऊंचे मंदिर हुआ करते थे जो कि आस्था और धर्म का प्रतीक हुआ करते थे। यहाँ पर आप कई छोटे मंदिर भी देख पाएंगे जो कि आध्यात्म का केंद्र हुआ करते थे। बड़े स्तूप के साथ ये छोटे स्तूप भी हैं। ये छोटे स्तूप आध्यात्म का केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध अनुयायी इनमें बैठकर ध्यान केंद्रित किया करते थे। ये पूर्वी तोरण द्वार है जहाँ पर कई सारे जानवर गौतम बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें शेर, हाथी और मोर हैं। यहाँ पे कई सारे कमरे हुआ करते थे जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। यहाँ पर कई सारे ऐसे कमरे देखे जा सकते हैं जो कि अभी खंडहर की स्थिति में हैं। अब हम लोग जा रहे हैं स्तूप नंबर 2 देखने। आप हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं वो यहाँ का मुख्य स्तूप था, स्तूप नंबर 1। और अब हम जा रहे हैं स्तूप नंबर 2 देखने के लिए।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमें दूसरा स्तूप देखने जाने के लिए कई सारी सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं और थोड़ा सा जंगल भी दोनों रोड की तरफ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर दूसरा स्तूप जाने के लिए कच्ची रास्ता है जहाँ पे आपको संभल कर जाना होता है। स्तूप क्रमांक 2 में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं, पर इन द्वारों पर किसी प्रकार का तोरण नहीं बनाया गया है। तो चलिए अब हम इस स्तूप क्रमांक 2 में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप प्रवेश कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इनके पिलर्स पर कई सारी चीजें उकेरी गई हैं। सांची के ये स्तूप धर्म, संस्कृति और सभ्यता की निशानी है। तो जो आप हमारे पीछे स्तूप क्रमांक 2 देख रहे हैं, इसके ठीक सामने एक बड़ा सा तालाब है, पानी का तालाब। इस पानी का तालाब बनाने का कारण ये था कि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु बैठकर साधना किया करते थे, तो उनकी प्यास ये पौंड, ये तालाब बुझाया करता था, इसलिए इस पौंड का निर्माण किया गया। स्तूप क्रमांक 2 एक घने जंगल के बीच में बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे जंगल दिख रहा है और ये स्तूप क्रमांक 1 जाने के लिए रास्ता है जो कि कच्चा है, पत्थरों से बना हुआ है। तो ये जो जगह पे बनाया गया स्तूप है, ये बहुत ही ज़्यादा शांत और अध्यात्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह हुआ करती थी। दोस्तों, जब आप स्तूप क्रमांक 2 की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको एक ये पत्थर का बना हुआ कटोरा भी दिखाई पड़ता है। इस पत्थर के बने हुए कटोरे में बौद्ध भिक्षु गर्म पानी भरा करते थे और यहाँ पे स्नान किया करते थे। पत्थर का बना हुआ एक बड़ा सा कटोरा है। चलिए हम आपको इसकी एक फुटेज दिखा देते हैं। स्तूप क्रमांक 2 की तरफ जाते समय आपको नगर व्यवस्था भी देखने मिलती है। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कई सारे कमरे बने हुए हैं जो कि अब खंडहर हो चुके हैं खैर, लेकिन यहाँ पर बौद्ध भिक्षु विश्राम किया करते थे। सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये बौद्ध भिक्षुओं की एक कॉलोनी हुआ करती थी जहाँ पे ये विश्राम किया करते थे, रहा करते थे, सोया करते थे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इन्हीं कमरों में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। चलिए हम आपको पास से दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहीं पर वो खाना बनाया करते थे और यहीं पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो आप जो हमारे पीछे देख पा रहे हैं वो स्तूप क्रमांक 1 है और स्तूप क्रमांक 1 के पास ही एक और बड़ा सा तालाब यहाँ पे खुदा हुआ है जहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा होता था और बौद्ध भिक्षु उस बरसात के पानी को अपने रोज के पर्पस के लिए यूज किया करते थे। जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये मंदिरों और स्तूपों के अवशेष रखे हुए हैं। जब यहाँ पे मुगल शासक आए, उन्होंने स्तूपों और मंदिरों को काफी क्षति पहुंचाई, जिनके अवशेषों को यहाँ पर रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ढेर सारे मंदिरों और स्तूपों के अवशेषों को रखा गया है। तो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये स्तूप क्रमांक नंबर 2 है जिसका केवल एक ही तोरण द्वार बना हुआ है। सांची स्तूप प्रांगण में ही एक उद्यान स्थित है जहां खरगोश, बतख, गिलहरी आदि पशु पक्षी देखे जा सकते हैं। तो जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये सांची स्तूप स्थित संग्रहालय है जहाँ पे कई पुरानी मूर्तियों को रखा गया है। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, सांची स्तूप से निकली कई सारी मूर्तियों को यहाँ बहुत अच्छे से संग्रहित किया गया है। जब भी आप लोग सांची के स्तूप देखने आते हैं तो संग्रहालय जरूर घूमें। इस संग्रहालय में जाने के लिए मोबाइल या कैमरा अलाउड नहीं है, वहाँ का वीडियो आप नहीं ले सकते हैं और फोटो भी आप नहीं ले सकते हैं। तो हम आपको फोटो नहीं दिखा पा रहे हैं, ना ही आपको वीडियो दिखा पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।